हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो पार्ट का नाम है मोशन इन 2D या 3D। बच्चों, मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है, चैप्टर 4, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है वेक्टर्स, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो पार्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले भी एक पार्ट है और वो है आपका मोशन इन 2D या 3D। मैं बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और फोर्थ पार्ट होता है आपका सर्कुलर मोशन। ये 4 पार्ट्स। तो हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी का लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। इसके अंदर 4 टॉपिक्स है बेसिकली। सबसे पहला जो है वो है मोशन इन 2D या 3D, मतलब कि 2 डायमेंशनल मोशन का सवाल अगर कोई भी आता हो तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, तो बस उसका एक ही तरीका होता है और बहुत आसान तरीका। ये जो लेक्चर है ये हमारा फाउंडेशन हो जाएगा किसके लिए? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन अगर शुरू करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन मुश्किल लगते ही रह जाएगा, लेकिन अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हमको वो कभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे पढ़ना है, कैसे कोई भी सवाल आता है हम लोग तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक बेसिक्स जो है ना कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर होगा। तो इसके अंदर 4 टॉपिक है बच्चों मोशन इन 2D 3D के अंदर। एक तो ये हो गया बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा है आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के सवाल कैसे बनाते हैं। तीसरा है आपका रेनमैन प्रॉब्लम्स और चौथा है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो ये 4 टॉपिक बेसिकली इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, हम लोगों ने 1 डायमेंशनल मोशन तो पढ़ा। 1 डायमेंशनल मोशन अभी यहां देखने वाले कि 2D या 3D मोशन जो है उसका कंडीशन क्या होता है और ट्रैजेक्टरी क्या होता है। तो जैसे 1 डायमेंशनल का एनालिसिस हमारे पास है, इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो 2D हो जाएगा। अच्छा, 2D या 3D हम बार बार क्यों बोलते हैं? बोले सर चैप्टर का नाम तो मोशन इन ए प्लेन है। प्लेन का मतलब तो होता है 2 डायमेंशनल मोशन। ये आप 3D क्यों लिखते हो? बस इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कहीं मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा हुआ है, प्लस जेड के कैप भी कर दिए तो तरीका रिमेन सेम, प्रॉब्लम को बनाने का सब कुछ सेम। इसीलिए या तो 2D या तो 3D, बाई चांस कहीं आ जाए तो हम आराम से बना सके। अच्छा, एक और बात बच्चों, एनसीईआरटी में भी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने के पहले 3-4 पेज जो है ना ये सब दिया हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि हम बेसिक से चले, हमारा बेस एनसीईआरटी हो, फॉलो करते हुए चले। ठीक, चलिए देखो 1 डायमेंशनल मोशन का कंडीशन क्या होता है। जैसा हम लोग देखे थे कि अगर मैं चल इधर रहा हूं, मेरा इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर है, तो पता है पार्टिकल किधर चलेगा? स्ट्रेट लाइन में, यानी 1 डायमेंशनल में। या एक और है कि अगर मैं चल इधर रहा हूं और एक्सेलरेशन अगर इधर हो, तो ये था जैसे स्पीड अप, ये वाला क्या था? स्लो डाउन हो रहा है। और एक्सेलरेशन को विजुलाइज करने का तरीका बताए थे। बाइक वाला तो समझ में आता है कि मैं बाइक इधर चला रहा हूं तो एक्सेलरेट करेंगे तो मेरा बाइक किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। ये तो पता है 1 डायमेंशनल मोशन का एनालिसिस होता है। लेकिन एक्सेलरेशन का रियल जो विजुअलाइजेशन है वो ये है, इधर एक्सेलरेट करने का मतलब होता है कि मेरे को कोई मारा धक्का, मैं फेंका गया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इधर है, मतलब मेरे को कोई धक्का मारा, मैं फेंका गया। मान लो मैं चल इधर रहा हूं, एक्सेलरेशन पीछे है, का मतलब क्या हुआ? कोई जरूर रस्सी बांध करके मेरे को पकड़ के कोई खींच लिया, या हाथ ऐसे पकड़ करके खींच रहा है पीछे की ओर। पीछे खींचना ये हो जाएगा कि चल इधर रहा हूं, इधर खींच रहा है। बहुत जरूरी है जो बात अभी मैंने बोला है, अभी देखिए जरूरत पड़ेगा अभी। तो ये सब हो जाएगा क्या? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अच्छा कंडीशन तो समझ में आ गया, या तो पैरेलल हो UA या तो दोनों एंटी पैरेलल हो। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है? ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है बच्चों? रास्ता। मतलब कि कौन से रास्ते पर चलेगा अगर ऐसा होगा तो पता है भाई रास्ता कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अब यहां से भी देखो सवाल बनते हैं। स्वाभाविक स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, या तो ऐसे चले, या तो मैं चल ऐसे रहा हूं, मेरे को कोई खींचे स्लो डाउन होते भी रहेगा तो कैसे चलते रहेंगे? स्ट्रेट लाइन में ही। तो ट्रैजेक्टरी हो गया इंग्लिश वर्ड, हिंदी है इसका रास्ता। किस रास्ते पर हम चलेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर बच्चों सवाल आते हैं और उस समय दिमाग में ना सडनली क्लिक नहीं करता है। बोल देगा पार्टिकल इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स एक्सेलरेशन इज, मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, 4 ऑप्शन डाल दिया, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बताओ क्या टिक करोगे? तो पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये क्या है? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन हुआ। इसी तरह से एक सेकेंड बच्चों बस, हाँ क्या है ये? 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का एनालिसिस किस तरह से है?
तो अगर मान लीजिए कि मैं हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर कुछ स्पीड से चल रहा हूं इस साइड और एक्सेलरेशन ना इधर दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ? देखो कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है। मैं चल रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से इस साइड और एक्सेलरेशन इधर दे दिया, लगता है जैसे फीलिंग गायब हो गया। फीलिंग क्या है कि अगर चला इधर रहे होंगे बाइक और एक्सेलरेशन करेंगे तो मेरा बाइक तो इधर ही जाएगा, तो ये भैया थीटा एंगल पर कैसे हो जाएगा? तभी समझ में आता है कि रियल जो एक्सेलरेशन का मतलब होता है ना कि मेरे को कोई धक्का मार दिया, मैं फेंका गया, ये है विजुअलाइजेशन। तो मैं बाइक इधर चला रहा था, मेरे को कोई गारंटीड इस साइड धक्का मार दिया तो मैं फेंका इधर भी जाऊंगा। तो भाई सवाल है कि मैं जाने किधर लगूंगा? तो इधर जा रहा था, धक्का इधर मारा तो गारंटीड ये इस साइड तो नहीं ही जाएंगे, थोड़ा सा मेरा पाथ क्या कर जाएगा, डेविएट करने लगेगा इस साइड से। पता चलता कि इधर को खींचा मेरे को। जिस रास्ते पर हम चलने लगेंगे, जो लाइन बनाया है मैंने, इसी को बोल दीजिए क्या है, ये ट्रैजेक्टरी। बच्चों ट्रैजेक्टरी इंग्लिश है, बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ में आता, हिंदी समझो। इसका मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? ओ कौन से रास्ते पर चलेंगे। ये रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये रास्ता कैसा हो जाता है, डिफॉल्ट है, ये पैराबोला हो जाता है। क्या हो जाता है? पैराबोला। पूरा पैराबोला का डिटेल एनालिसिस बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 2 फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में लिख करके देख लेने का ठीक है बच्चों, जब जब आएगा तो मैं बोल दिया करूँगा ताकि एक भी बच्चे से छूटे नहीं कोई कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 2D मोशन किस तरह से हो गया। एक होता है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, और बस कोई एंगल पर मतलब 2D मोशन में इधर से चले, वो स्ट्रेट रास्ता ना होता। देखो ऐसे कर्वेचर पे चल रहा है, यानी इसका अगर हमको पोजीशन बताना होगा तो डिफॉल्ट हमको क्या है, एक एक्स एक्सिस और एक एक्सिस मतलब वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, तब जाके इसका कोई पॉइंट हम बता पाएंगे, क्योंकि प्लेन में चल रहा है, बोर्ड पे देख लो। ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या है? कंडीशन कि देयर शुड बी एन एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर हो तो ऐसा होता है। क्या क्या हो सकता है? जैसे ये हुआ। दूसरा देखते हैं, मैं चल इधर रहा हूं, मेरे को कोई धक्का मार दिया इस साइड, तो मैं अब किधर फेंका जाऊंगा? देखो दोनों के बीच है, चल इधर रहे थे, मारा धक्का इस साइड, तो गारंटेड मेरा बाइक घूम जाएगा इधर। कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। बोलो सर आपको कैसे पता चला पैराबोला होगा? है कि नहीं? सवाल तो बनता है, सर्कल का ही नहीं होगा, ये एलिप्स क्यों नहीं होगा, कुछ ऐसा दूसरा चीज क्यों नहीं होगा? इसका प्रूफ होता है, मैं हम लोग देख भी लेंगे इक्वेशन के अंदर, है ना, करेंगे आगे चल करके। अभी आप लिख लीजिए। तो ये पैराबोला हो गया। तीसरा देख लो, यू इधर चल रहे थे, उधर इधर इधर इधर, या फिर यू इस साइड चलो, कोई मेरे को धक्का इधर मार दे, कोई ऐसे है, तो फिर किधर आदमी जाने लगेगा? तो बोले चल इधर रहे थे, धक्का इस साइड मारा, गारंटीड जो है हम इधर चलने लगेंगे। तो ये हो गया। या मान लो कि चल इस साइड रहे हैं, इधर एक्सेलरेशन हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब जो हो जाएगा, किधर हम फेंकाने लगेंगे, तो चल इधर रहे थे, मेरा बाइक इधर चल रहा था, इधर कस के खींच लिया तो हम इधर जाने लगेंगे। तो दिस इज पैराबोलिक। तो 2D 3D मोशन का जो है ना पूरा एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन 2D या 3D मोशन। पता है यहाँ पर ये लगा लो, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ 2D 3D मोशन। बच्चों मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, ठीक है, देखो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में बोला, बच्चों कोई भी सवाल आए बनाना कैसे, ये मैं एक्चुअली आपके लिए कहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये एक सवाल है, अनिल सर ने बनाया, ठीक है, अच्छा ये नया सवाल है। अरे भाई कितना नया सवाल करेंगे, ऐसा कुछ क्यों ना सीख ले कि कम से कम 99% ऑफ द सवाल पे क्या हो, हम लोग को कॉन्फिडेंस हो जाए कि अच्छा 2D मोशन का है, अरे वाह ऐसे ही बनेगा। अच्छा मोशन अंडर ग्रेविटी है, वाह ऐसा ही बनेगा। तो क्या 99% सवाल तो हैंडल हो जाएगा, कम से कम 100 तो कभी होगा नहीं, 1% थोड़ा सा ट्विस्टिंग विस्टिंग रहेगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है वो भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे कोशिश कर करके प्रैक्टिस होगा तो ठीक। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। कोई भी प्रॉब्लम हो 2D 3D मोशन में क्या करेंगे, अप्लाई पीओपी कॉन्सेप्ट, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने लगाया था। पीओपी क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां से बोले कि पार्टिकल ना यू वेलोसिटी से जा रहा है टेन एंगल थीटा, जहां से इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे ना, यही मेरे लिए हो जाएगा पता है क्या, पीओपी, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो करना क्या है हमको, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, बस एक साइड ले लेना है एक्स एक्सिस पीओपी से और एक साइड ले लेना है वाई एक्सिस, और इस पीओपी जहां पर रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे क्या, ओरिजिन। क्या मान लेंगे? ओरिजिन, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। अच्छा ये हो गया 2D मोशन। ऐसा देखो एक ब्रह्मास्त्र चीज बोलता हूं, एकदम दिमाग में गजब तरह से इनपुट डाल लेना। ये पूरा लेक्चर
बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ 2D 3D मोशन करते हैं एक ही चीज, वो है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल में लिखेंगे। क्या नाम है चैप्टर का, नाम ही बोल दो बच्चों, क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, ये बात दिमाग में इनपुट डाल लीजिएगा। ठीक हो गया। इस तरह से 2D मोशन है तो एक्स वाई, हालांकि यहां पर जैसे ये एक्स वाई है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी, ये जेड एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। डिफॉल्ट लेते हैं, लेट इट बी एक्स वाई। तो यू इधर है। अब एक्सेलरेशन बच्चों इसमें किधर भी दिया रह सकता है, लेट जो है ना इस साइड क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो कौन क्या किधर रहे हमको उससे अब कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस में चलता, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलता, तब तो कोई टेंशन ही नहीं था। कैसे सवाल बनाते हैं वो हम लोग सब सीखे, v = u+at सब लगाते हैं, या टाइम डिपेंडेंट है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, सब सीखे हम लोग 1D में। अब है 2D, तो 2D का मतलब ये होता है कि एक बार एक्स एक्सिस में और एक बार क्या है, वाई एक्सिस में। तो हमारा बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक बार हॉरिजॉन्टल में सब पैरामीटर्स लिख दो कि क्या क्या दिया हुआ है, और एक बार पूरा वर्टिकल में लिख दो कि क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। बस हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, पीओपी कॉन्सेप्ट लगाकर। होगा क्या, पीओपी लग गया तो इसके ऊपर सारा चीज पॉजिटिव, इसके नीचे सारा चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया, यहां पर हम लोग पीओपी माने हैं, तो ऊपर में जो भी पैरामीटर्स होगा पॉजिटिव, इसके नीचे जो भी होगा वो नेगेटिव। बस इतना ही है। जैसे कि लिख लो इसको, ये है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल। हम क्या करेंगे, बार बार इतना लेटर्स लिखने के लिए सबसे अच्छा मैं H लिख करके ऐसे ब्रैकेट कर दूंगा, आप समझ जाना, मैं V लिख करके ऐसे ब्रैकेट कर दूंगा, आप समझ जाना। हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल मान लो कि x एक्सिस है, वर्टिकल क्या है मेरा y एक्सिस। तो बोलेंगे कि भाई बताओ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है, टाइम क्या दिया हुआ, ये सब पैरामीटर्स निकालते जाओ। किधर, x एक्सिस में, ux, ax, डिस्प्लेसमेंट तो बताओ x एक्सिस में क्या है, फाइनल वेलोसिटी बताओ कि x एक्सिस में क्या है। बस ये सब देखते जाएंगे और पैरामीटर्स लिखते चले जाएंगे। उसी तरह से वर्टिकल में क्या करेंगे, तो y एक्सिस में है तो uy, ay, टाइम कुछ दिया हुआ है क्या, फिर डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, फिर फाइनल वेलोसिटी इन y एक्सिस। यानी कि ना इतने चीज़ें जो हमको काम करना है, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फिर क्या करेंगे, दोनों को कुछ मिक्स करने का जरूरत पड़ेगा तो मिक्स करेंगे और हम सारा आंसर निकाल देंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा बच्चों, और हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ भी लिया। बोलोगे सर अभी शुरू भी नहीं किया, आप बोलो पढ़ लिए। सच में पढ़ लिए, थोड़ा विश्वास रखिएगा। हाँ, अब है कि एलोंग एक्स एक्सिस, तो एलोंग एक्स एक्सिस में एक एक्सिस का हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा ही पढ़ लेंगे y एक्सिस, ऐसा ही पढ़ लेंगे z एक्सिस। क्या क्या हो सकता है, तो तीन चीज होता है एक्चुअली क्या है ना, तीन चीज हो सकता है। या तो देखो एक्सेलरेशन निकालोगे ना तो जीरो होगा, या तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो कोई पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट, छोड़ो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है क्या, बस कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल, जैसे मैं x में बता रहा हूं, यही तीन चीज हो सकता है। जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हो का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी हो कांस्टेंट, और हमको पता है कि अगर ux होगा कांस्टेंट, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो अंडरस्टूड है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। कांस्टेंट मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा से हम चला रहे हैं, मेरा बाइक का स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ना हम ऐसे कर रहे हैं ना हम ऐसे कर रहे हैं, यानी क्या एक्सेलरेशन है जीरो। तो कैसे सवाल बनाएंगे, तीन चीज, हाँ एक्सेलरेशन जीरो हो चाहे कांस्टेंट हो, पता है क्या करते हैं, v = u+at, s = ut + ½ और v² = u² + 2as। x एक्सिस में एक में लगाने में तो हम लोग चैंपियन हो चुके हैं भैया, वही चीज y में लगा देंगे, हो गया, दोनों में बस मिक्स करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x एक्सिस में लिख रहे हैं तो इस पर सफिक्स लगा दीजिए, vx, ux, ax। ax है जीरो तो ये क्या हो जाएगा, ये चला गया, तो आंसर देखो फाइनली कैसे लिखेंगे, vx = क्या हो जाएगा, ux। बस ये बनाने का तरीका, कांस्टेंट है तो इनिशियल जितना होगा फाइनल भी मेरा उतना ही होगा, ठीक है। s = ut+ कैसे लगाएंगे, तो x, sx, ux, ax, ax है मेरा जीरो,
तो ये चला गया, यानी इक्वेशन लिखें कैसे, एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो ये बनाने का तरीका। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। अच्छा, अगर वाई एक्सिस में रहता तो बस ए वाई 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 ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिस्प्ले वाई माइनस वाई नॉट, ऊपर कहाँ है बाद में, शुरू में कहाँ था, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू वाई इंटू टी। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वाला में कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे एक्स 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 एक्स। बहुत आसान करूँगा, है ना, बहुत आसान। तो इसमें ए एक्स तो जीरो है तो कहानी खत्म हो गया, तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, हैंस फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। बस सिंपल, यहाँ भी वही आने वाला है। तो कैसे लगाएंगे, ये एक दिमाग में चला, पहला केस। दूसरा केस है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो फिर से यही तीन चीज़ है, यही तीन एक्सप्रेशन हमारे पास है। इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, जैसे एग्जाम्पल अगर बोलेंगे लेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या तो वीटी या तो एसटी या तो टाइम नहीं है। यही तीन एक्सप्रेशन जनरली यूज होता है। एसेंथ वाला भी है लेकिन मेनली तीन, बोलो मेरे साथ साथ, वीटी एसटी, एगो में टाइम नए है तो टाइम अगर नए है ना तो चालू दन दनादन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिख दीजिए, एक्स एक्स एक्स, यही फाउंडेशन है। तो इसमें हम लोग लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस एक्स यू एक्स एक्स, सब एक्स 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 में एस एक्स को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर। एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं, वाई में लिखना होता तो वाई वाई वाई, यहाँ पर एक्स 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 एक्स, सब पैरामीटर खोजो। तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और एस एक्स को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में कहाँ हो और शुरू में कहाँ थे, ये हो गया। और तीसरा चीज क्या हो सकता है, वेरिएबल हो जाए। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो कभी भी फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स में वेरिएबल हो गया तो या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन। क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं, बोले या तो v इक्वल टू, सबसे पहला देखो क्या होगा, v इक्वल टू होता है, हम जानते हैं क्या, dx बटे dt इन जनरली हम लोग लिखते हैं, लेकिन x एक्सिस में पार्टिकल चल रहा है इसीलिए x लिखें। तो क्या कर देंगे, सफिक्स कैसे लगा देंगे, यहाँ पर लिख दो कि ये vx है। क्या है ये, vx है। यहीं से पता चलता है कि भाई dx बराबर अगर मेरे को निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, vx इंटू डी टी डी टी डी टी, vx इंटू डी टी। और तब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2, इधर लेट इट बी x1 से x2। तो पता चल जाता कि अच्छा x दिया हुआ होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकलेगा x एक्सिस में। अगर dx हमको निकालना होगा, ध्यान से देखिएगा, x दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे, x दिया हुआ नहीं, मेरे को निकालना है, तब क्या करें, तो बोले अगर ये दिया, सॉरी ये निकालना अगर होगा तो भाई कैसे क्या करेंगे, vx इंटू डी टी लिख दिए, dx इंटीग्रेट करेंगे तब जा करके x मेरा क्या होगा, निकलेगा। ऐसा। तीसरा क्या हो सकता है, x इक्वल टू हम जानते हैं क्या, x तो बाद में, पहले a इक्वल टू क्या होता है, dv बटे dt, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किधर, along x एक्सिस, तब सफिक्स लगा दीजिए ax, यहाँ लगा दीजिए vx। और अगर हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो इधर देखो क्या करेंगे, इधर dvx इधर आ गया, ax इंटू डी टी इधर, और दोनों को इंटीग्रेट कर दो। dv इनिशियली है, लेट इट बी ux, फाइनली हो गया लेट इट बी vx, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और dt शुरू में है t1, बाद में हो गया t2, तो इधर से निकल जाएगा कि कितना वेलोसिटी होगा फाइनली। अच्छा, अगर y एक्सिस में निकालना होता तो vy इक्वल टू dy बाई डी टी, कि y एक्सिस में कितना स्पीड से चल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशनल मोशन है। यहाँ क्या करते हैं, ay इक्वल टू dvy बटे dt, बस इतना ही है, y से रिप्लेस along x एक्सिस। अब देखो, रिपीट द सेम along y एक्सिस एंड z एक्सिस, खत्म। देखते हैं, सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल कोई भी आएगा ना तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ, उस पर। रिजल्ट्स ऑफ 2D या 3D मोशन में सबसे पहले आता है, 2D मोशन है, पोजीशन वेक्टर बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, क्या होगा पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई लेट कहीं पर जो है ना, इनिशियली यहाँ है, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है,
हालांकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों इसमें हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ पोजीशन बताना कि बताओ कहाँ है। तो कहाँ है का मतलब लेट इट बी, ये है मेरा ओरिजिन, बोलते हैं लेट एक पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ? x, y पर है पार्टिकल। तो क्या करें, यहाँ से ज्वाइन कर दो। हमको बताना है कि उसका लोकेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, वेक्टर r से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वेक्टर r से डिनोट करते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, r इक्वल टू 2D मोशन है तो x i कैप प्लस क्या कर देंगे, y j कैप। x में कहाँ हो, y में कहाँ हो। इसी में 3D क्यों लिख दिया यहाँ पर कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो ये हो जाएगा 3D मोशन। ठीक है, तो मैं हटा करके लिख देता हूँ क्या, प्लस z k कैप। बनाया है मैंने 2D लेकिन एक्सटेंशन है तो ये हो गया 3D। ये पोजीशन वेक्टर है, पता चल जाता है व्हाट इज पॉइंट इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो अभी यहाँ पर खड़ा है इनिशियली t इक्वल टू 0 पर, कुछ समय के बाद वो कहीं चला गया। तो कहाँ चला गया भाई, तो लेट चला गया, ये है t इक्वल टू 0 पर, ये वाला है t इक्वल टू t पर। एक पॉइंट है q, उसका लोकेशन है लेट इट बी x1, y1 पर चला गया। तो क्या बोलेंगे, तो दिस इज r1 वेक्टर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब शुरू में कहाँ था और फाइनली कहाँ है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि P पर था और चला गया Q पर, तो OQ माइनस OP। फाइनली कहाँ है, तो दिस इज R1 वेक्टर माइनस इनिशियली कहाँ है, दिस इज R वेक्टर। R1 माइनस R, R1 क्या लिखोगे बच्चों, x1 i कैप y1 j कैप। अच्छा ये वो चीज़ बोलूँ, कभी बोले ना, देखो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बोले ना कहाँ है पार्टिकल, तो बोलो x i कैप प्लस y j कैप। वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का t टाइम के बाद, तो बोलो v x i कैप। देखो इसे v x i कैप v y j कैप। भाई कहीं होगा, हमको क्या पता, निकालेंगे बाद में। पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, a x i कैप a y j कैप। 3D बोले तो प्लस a z k कैप। फोर्स क्या होगा, f x i कैप प्लस f y j कैप, क्योंकि 2D मोशन है। कुछ भी पूछे तो इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप, 2D मोशन सब कुछ हो जाता है, पता है क्या, खत्म। ऐसा ही है, जैसे मेरे को बोला पोजीशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक्स मेरा निकालना काम है, वाई निकालना काम है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल मोशन, बस। R1 माइनस R, R1 क्या है भाई, R1 है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और ये वाला कितना है x आई कैप प्लस क्या है y जे कैप। ठीक है, अब इसको बच्चों क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा आई कैप माइनस आई कैप, यानी x1 माइनस x। पता चला हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेस किया, x पर था चला गया x1 पर, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस इधर क्या हो गया y1 माइनस y, ये हो गया मेरा j कैप। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। वही 3D अगर आएगा तो क्या कर देंगे, x1 माइनस x, y1 माइनस y, z1 माइनस z। लेकिन सिर्फ 2D का ही पता चल ही गया कि हाँ 3D में करना क्या है, प्लस बस एक वो तीसरा लगाना है तो लगाते रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है बच्चों पूछने के लिए, सवाल भी मैं कराऊंगा लेकिन पहले सब कॉन्सेप्ट ना मजबूत कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, ट्रेजेक्ट्री मीन्स रास्ता। कौन सा रास्ता है, तो रास्ता बहुत सारा हो सकता है। निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड रिलेशन बिटवीन, ये क्या है बिटवीन बच्चों यहाँ पे, ओहो क्या है ये, फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एंड x बाय एलिमिनेटिंग टाइम t। ये तरीका है निकालने का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि मैं उदाहरण बोलता हूँ, अच्छा एक आप लोग को करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है आप लोग के लिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो क्या, क्यों हम बोल रहे हैं कि y वर्सेस x ही हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा, देखो पूरा बेसिक मैथ्स के अंदर बच्चों पढ़ा है, इसी सब दिन के लिए सारा कुछ पढ़ा के रखे, क्योंकि ये ना पूरा मोशन इन प्लेन के अंदर आप उठाओ किताब बनाना चालू करना, ये सब दर्शन देगा आपको। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। देख लो y वर्सेस x है रिलेशन, टाइम नहीं है। पैराबोला, तो या तो पैराबोला क्या होता है, एक सिंगल पावर एक डबल पावर, डबल पावर सिंगल पावर, या तो हो y स्क्वायर इक्वल टू x, या तो है x स्क्वायर इक्वल टू y, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या
x इक्वल टू हो जाए ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, y इक्वल टू है तो x इक्वल टू भी हो सकता है बी वाई प्लस सी। अगर ऐसा भी हो तो ये सारे चीज कहलाता है क्या चीज, पैराबोला। तो देखो y वर्सेस x रिलेशन है, y वर्सेस x रिलेशन है, एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ऐसा हो तो हम लोग बोल देंगे क्या, कैसा रास्ता है भाई, ये एलिप्स का है, पैराबोला ऐसे ऐसे, स्ट्रेट लाइन ऐसे, एलिप्स ऐसे, हाइपरबोला इस तरह से होता है। ये वाला जो है मैंने आप लोग को बेसिक मैथ्स के अंदर नहीं पढ़ा है क्योंकि ये जनरली नहीं आता है, मतलब है ना, जनरली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिखा कि बाई चांस एलिप्स हमको पता है बच्चों। सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, अगर प्लस बीच में हो तो ये एलिप्स, बस बीच में माइनस हो जाए ना तो क्या हो जाता है, वो हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है तो पढ़ चुके हैं, कभी भी y इनवर्स रिलेशन हो यानी y इक्वल टू 1/x या xy इक्वल टू कोई कांस्टेंट अगर आ जाए तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, यानी रास्ते का नाम कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k जो है ये हो जाता है सेंटर है, ये क्या h कॉमा के, और r जो है वो क्या है मेरा रेडियस, सब पढ़ चुके हैं। ये सब जो है बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 में है, स्ट्रेट लाइन पैराबोला लेक्चर 1-2 में है, पूरा कॉन्सेप्ट सब पढ़ाए हुए हैं। तो अगर सब देख रहे हो, सब y वर्सेस x, सब y वर्सेस x, ये कहीं पर टाइम नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई ये रास्ता निकलेगा कैसे, हमेशा सो वी विल फाइंड बाई क्या, एक रिलेशन निकालेंगे y एंड x में बाई एलिमिनेटिंग टाइम t। जैसे कि एक छोटा सा सवाल देखते हैं, छोटा सा, x इक्वल टू दे दिया है t और y इक्वल टू दे दिया है 3t स्क्वायर, कुछ मान लो, लेट इट बी। तो ये भी टाइम डिपेंडेंट, ये भी टाइम डिपेंडेंट, हमको बताना है ना कि बताओ ये पार्टिकल जो है ना कौन से रास्ते पर चल रहा है, ऐसा सवाल आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मूविंग बाय दिस पार्टिकल या शोन बाय दिस पार्टिकल। तो हम लोग बोलेंगे क्या, टाइम नहीं रहना चाहिए, तो बोले दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। बोले x बराबर t है तो भाई यहाँ से t निकालो और उठा करके यहाँ पुट कर दो, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो देखो क्या हो जाएगा, t के जगह पर हम रख सकते हैं x, t के जगह रख दिए, ये हो गया इतना। देखो क्या हुआ, y वर्सेस x एक रिलेशन आ गया, जैसे रिलेशन आया ना यही मेरा हो गया बच्चों पता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और ये कैसा है, कैसा है तो बोले एक तरफ सिंगल पावर एक तरफ डबल पावर यानी कि पैराबोला। तो पार्टिकल कौन से रास्ते पर चलेगा, पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। तो ये एक छोटा सा सवाल हो गया, आइडिया लग गया। तो ये तरीका याद रखना, y और x में निकालो, टाइम को उड़ा दो। ये वाला भी सब नोट पॉइंट में एकदम एक पेज में अच्छा से लिख दीजिएगा वो पूरा। अब है कि वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t क्या होगा। तो जब भी मैं पूछूं ना क्या होगा, 2D मोशन है तो बोलिएगा वेलोसिटी क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। स्पीड क्या होगा तो बोले भाई वेलोसिटी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड जो भी आ जाए वो स्पीड हो जाएगा। एकदम ऐसे सोचना है, वेलोसिटी क्या होगा तो बोले 2D मोशन में चल रहा है पार्टिकल, यानी कि कहीं बीच में ऐसे चल रहा है, x में और y में दोनों में साथ साथ। आफ्टर टाइम t क्या होगा वेलोसिटी, तो बोलेंगे x एक्सिस में भी कुछ होगा और y एक्सिस में भी कुछ होगा। अगर 3D होगा तो प्लस z भी लगा देंगे। और यहीं पर हम जानते हैं कि भाई अगर देखो 2D मोशन है, हमको पता चल गया कि इधर x इधर y, तो ये है फाइनल वेलोसिटी जो भी आया है v वेक्टर, x में कुछ है और y में कुछ है, तो दिस इज vx, दिस इज क्या है vy। तो बोलेगा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी का कुछ झलक है। हाउ वी विल फाइंड, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि vy डिवाइडेड बाई vx। यहीं से हम अल्फा निकाल लेते हैं कि कितना एंगल पर पार्टिकल जा रहा होगा आफ्टर टाइम t, 2D मोशन के अंदर। बस वेक्टर का ही एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट होगा, 2D मोशन है। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड जो होता है हम लोग बोलेंगे कि ये वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि बस इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो बताओ वेलोसिटी ये आया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर में आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा vy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा स्पीड एट एनी टाइम t, कहीं भी रहेगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t। डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आता है, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड से कहीं ना कहीं वास्ता है। अच्छा देखो, इन टाइम टी बोलने का मतलब क्या होता है कि पूरा फिजिक्स जो है ना बच्चों चलता कैसे पता है। मान लो बोलेंगे ना टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचा, तो कैसे चला, तो चलता पार्टिकल कैसे dx 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 तब जाके वहां पहुंचता है। स्पीड पार्टिकल का कैसे बढ़ता है पूरा फिजिक्स में, डिवी 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 डिवी। वर्क डन कैसे करता है पूरा फिजिक्स में, dw 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 तब जाके w ठीक बोलेगा। लेंथ कैसे होता है, dl 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 तब जाके टोटल लेंथ। तो पूरा फिजिक्स ऐसी है। बोलता है टी टाइम के बाद बताओ कि क्या होगा, तो बोलेंगे पूरा फिजिक्स ही चलता है तनी 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 तनी। तो करेंगे क्या हम, इंटीग्रेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी। सबसे पहले तनी वो डिस्टेंस निकालो ds, वो कितना है, उसी को जोड़ 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 करके 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट कर देगा तो टोटल मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। जब भी टाइम डिपेंडेंट आता है ना तभी हम बोलते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, टाइम डिपेंडेंट। देखो वेलोसिटी मेरे पास ऐसा था, स्पीड क्या किया उसका मैग्नीट्यूड ले लिए। डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस होता है जनरली हम लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं होता ना तब तो सिंपल बोलते डिस्टेंस ये स्पीड है इनटू टी लिख देते आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, सिंस टाइम डिपेंडेंट है, इन टाइम टी पूछा जा रहा है टाइम डिपेंडेंट, तो सो हम पता क्या करेंगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। ऐसे या फिर ऐसे बोलो सवाल में, कोई जरूरी नहीं कि भाई टाइम डिपेंडेंट, अगर टाइम डिपेंडेंट सर ना हो तो सीधा सीधे ये कर लेंगे, अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ऐसे लिख लो, नहीं तो है ना इफ टाइम डिपेंडेंट तो, इफ नॉट डिपेंडेंट तो सिंपल सा। अच्छा तो कैसे निकालेंगे, तो बोले देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है क्या, ds बटे dt dt dt। ये अगर स्पीड है तो ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस। अगर ये वेलोसिटी होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, द डिस्टेंस इक्वल टू आ रहा है स्पीड इनटू टाइम, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब जाकर के हम निकाल पाएंगे। तो ये लेट इट बी 0 से t टाइम, तो ये लेट इट बी 0 से कितना है s। शुरू में लेट कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, t टाइम के बाद बताओ कि कितना कवर किया। तो इधर देखो s माइनस 0 ये s हो गया। व्हाट इज स्पीड, स्पीड हम ये निकाल करके रखें, जो यहाँ दिया हुआ रहेगा उसको हम यहाँ रखेंगे। टाइम डिपेंडेंट होगा तो अभी तरीका लिखते जाओ, हाँ क्वेश्चन में डालेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया s माइनस 0, v क्या है, v है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी dt, 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz का होल स्क्वायर इनटू क्या कर लेंगे dt dt dt। पहले हैबिट हो जाए कि कोई सवाल हम लोग बनाते कैसे हैं। इसका तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर भी हम बता चुके हैं कि अच्छा कभी मॉडुलस आ गया तो क्या करें। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन टाइम t। t टाइम के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा हमको नहीं पता, एकदम सीधे कुछ भी बोले ना बताओ कि क्या होगा 2D मोशन में, तो बोलेगा हमको नहीं पता। तो नहीं पता तो क्या मतलब कुछ होगा। तो लेट एक्सेलरेशन इन टाइम t, एक्स एक्सिस में होगा ax i कैप प्लस इधर हो जाएगा क्या चीज ay j कैप प्लस az कितना हो जाएगा k कैप। कहानी खत्म। निकालना मेरे को क्या रहेगा, t टाइम के बाद ax, t टाइम के बाद ay, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हो जाएगा वर्टिकल मोशन। पैरामीटर्स लिख करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बस t टाइम के बाद। नेक्स्ट देखिए सवाल पूछता है बच्चों छठा टाइप ऑफ, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी निकालो एट एनी टाइम t। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आएगा, बोलेगा वहां एक पार्टिकल को फेंक दिया इधर, बताओ 2 सेकंड के बाद ना व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो हम पूछेंगे 2t टाइम के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। वेलोसिटी क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। अब ये एक ऐसा चीज है ना कि अगर 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए फर्स्ट बेंच वाले भी अगर मैं पूछूंगा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई सब बोलेंगे, इसमें सबको को समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट बेंच वाले सर यस सर, पीछे हम लोग समझे में नहीं आ रहा, नहीं बच्चों लास्ट बेंच में आप लोग बैठे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ax i कैप प्लस ay j कैप। बच्चों वेलोसिटी क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। बच्चों फोर्स क्या होगा सर fx i कैप प्लस fy j कैप। अनिल क्या होगा, अनिल x i कैप प्लस अनिल y j कैप। आफ्टर टाइम t निकालेंगे कैसे, पैरामीटर्स लिख करके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। दिमाग में तो बैठ ही जाएगा, नहीं बैठेगा जबरदस्ती बैठाएंगे।
बोलना तो पड़ेगा, तेज तो बनना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो एनी एक्सक्यूज। सर मेरे को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, एक्सक्यूज़े मैंने हटा दिया, वो लाइनें हटा दिया ज़िंदगी से मजबूरी है, एक ही ऑप्शन है। जैसे कोई सवाल पूछते हैं 4 ऑप्शन होता है ना, तो सोचते हैं इसको करे कि इसको करे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन मेरे को समझ में आ रहा है, उसी को टिक मारना होगा। बोलेगा ज़बरदस्ती है, एकदम ज़बरदस्ती है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? एंगल बताओ बिटवीन एक्सेलरेशन वेलोसिटी एट टाइम टी। भाई एट एनी टाइम टी वेलोसिटी क्या होता है? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप। एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? वेक्टर है, वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग जानते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट से या तो क्रॉस प्रोडक्ट से, या तो डॉट प्रोडक्ट से बच्चों, या तो क्रॉस प्रोडक्ट, यही 2 रास्ता है। पता है ये जो होता है वो इजी होता है और ये जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो ऑलवेज गो विथ इजियर वन। हमेशा डॉट प्रोडक्ट को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी? तो बोलेंगे ए डॉट वी निकाल लो। और ए डॉट वी बच्चों निकालना बहुत आसान है। क्या करते हैं? सिंपल से दोनों का कोएफिशिएंट गुना कर दो, आई कैप वाला, तो ये हो जाएगा ए एक्स वी एक्स प्लस वाई वाई सॉरी जे जे, तो ये हो जाएगा ए वाई वी वाई प्लस ये क्या हो जाएगा? ए जेड वी जेड। ये निकालने का तरीका विल बी यूज्ड इन, याद रखिएगा, विल बी यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई पूरा लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन है, विल बी यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लोग बताइएगा, मैं पूछूंगा वहाँ पर, तो आप लोग बोलिएगा सर कॉपी हमको याद है आपका, पढ़े हम। हाँ ज़बरदस्ती है, बोलना ही पड़ेगा। बोले सर ऐसे कौन पढ़ाएगा सर, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो? एकदम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है? सवाल है, क्या करें? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलेंगे एक बार हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, क्या लिखना हमको? देखिए हम भी अभी तुरंत तो नहीं देखे, आप भी तुरंत नहीं देखे, तो दोनों जब नहीं ही पता है और दोनों एकदम खटाक से आंसर कैसे बोलेंगे, ये हुआ तरीका। सवाल कैन बी एनीथिंग, आंसर विल बी वन थिंग। सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस चालू हो जाइए, ठीक है? देखेंगे एक्सेलरेशन पर गौर किए हुए रहेंगे। एक्सेलरेशन 0 है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या कहीं टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है कोई सवाल ही, या वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा हो या पोजीशन टाइम पर डिपेंडेंट हो या एक्सेलरेशन अगर टाइम डिपेंडेंट होगा तो भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक, पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पहले से दिमाग में बैठा हुआ है। ए पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, यानी कि एक एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन दे के रखा है, तो ठीक है बना दिए। and has initial velocity 5 meter per second at an angle of 37 डिग्री with horizontal, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर जो है इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। कितना डिग्री पर? 37 डिग्री पर। पता चल गया कि 2D मोशन है, दोनों के बीच अगर एंगल होता है तो 2D मोशन। तो हम ले लिए एक्स वाई प्लेन में चलेगा, चल इधर रहा है, कोई धक्का दे दिया तो गारंटीड इधर खींचा जाएगा। भैया पैराबोलिक आंसर तो डिफॉल्ट है। फाइंड पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड, यानी कि t = 1 सेकेंड के बाद पूछ रहा है जहां से इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ बच्चों, ये मेरे लिए हो गया POP, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? POP यहाँ है ना, देखना ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे अगर कहीं कुछ रहा ना तो क्या ले लेंगे? नेगेटिव। क्या करें सर, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। और ये लाइन बोलना है बच्चों, मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलोगे। सवाल दे दिया 2D मोशन, दोनों कोई बोलो सर समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे बोलोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो दनादन कैलकुलेशन हम लोग क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ही करेंगे। सवाल लिखे, सर समझे में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म करते हैं, देखते हैं जरा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो भैया एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार क्या हो जाएगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, मेरे को पूछ रहा है बच्चों, देखना है एक चीज, बस एक चीज पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है हम जानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। 2D मोशन है ना, बस खत्म। यानी कि हमको x निकालना है और y निकालना है, तो भाई पहला वाला का तो आंसर आ जाएगा। x निकालना है, y निकालना है। सवाल हम निकाले कैसे? हॉरिजॉन्टल और क्या कर दे? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे जो पहला पैरामीटर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है पता है? ux और ax। याद रखिएगा, आदत डाल लीजिए। सबसे पहला पैरामीटर क्या लिखा जाता है? ux और ax। y एक्सिस में देखेंगे तो uy और ay। वहां से देखिए और लिखते चलिए।
ये है u कितना 5, तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा। कितना आएगा? तो इसका एक कंपोनेंट जो बच्चों इधर हम निकालेंगे वो हो जाएगा 5 cos 37। ठीक है, ये कितना आता है? sin 37 हो जाएगा 3/5, cos 37 हो जाएगा 4/5। पूरा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग सब ट्रिक पढ़ चुके हैं, बस आपको अब कॉपी पीछे पलटा करके रिवीजन करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। क्या सिखाए थे? यह है 37, ये होता है 53। 53 का मतलब होता है क्या? 53 का मतलब होता है एगो 5 एगो 3, बड़का वाला 5, ये 37 तो 3 के सामने 3, तो 3 4 5 हो गया। sin 37 p/h 3/5, cos 37 क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनियस 4/5। देखो ये बेस हो गया, बहुत बार जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो cos 37 कितना हो गया? 4/5, यानी कि ये 5 5 चला गया तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये पता है क्या हो गया? ux। हॉरिजॉन्टल में कितना इनिशियल वेलोसिटी है भाई, वर्टिकल में कितना होगा? इस साइड कितना होगा? तो बोलेंगे ये जो ui होगा 5 cos इधर था जिधर थीटा सटा हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा? 5 sin 37। तो ये हो जाएगा 5 इंटू sin 37 3/5। बच्चों कितना आ रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ui। तो ux हो गया मेरा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड, और ui कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पर लिखेंगे ux है कितना 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 है ux? 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड है। ax एक्सेलरेशन सवाल में किधर दे के रखा था? एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर दे के रखा था, यानी वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो ये मेरे लिए जो बन गया वो क्या बन जाएगा? ax हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। uy कितना है? हमने निकाल लिया 3 मीटर पर सेकेंड। ay सवाल में दिया हुआ ही नहीं है, क्या हो गया? 0। देखो बनाने का तरीका, एक ऐसा तरीका है ये वाला ना कि हर बच्चों जो है ना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि भाई सवाल है, मेरे को बोला क्या निकालने के लिए? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप। एक्स चाहिए ओ यानी हॉरिजॉन्टल, वाई भी चाहिए यानी वर्टिकल। एक्स और वाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, तो एक्स मेरे को चाहिए कि क्या होगा? तो एक्स एक्सिस में लिख दे, वाई मेरे को चाहिए कि क्या होगा? कब? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है, t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है। देखो कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? या तो 0 है या तो कांस्टेंट है। जैसे 0 और कांस्टेंट होता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? v इक्वल टू vt st, आई वो टाइम नहीं है, बार बार यही बोलूंगा, vt st टाइम नहीं है। टाइम है यानी कि vt st। s पूछ रहा है यानी कि st। s पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी st। बस कितना आसान है यार, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दो, अपने आप जो है हमारा निकल जाएगा। अच्छा, साइन की अगर हम बात करें तो पीओपी के ऊपर है ui, क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चों? प्लस। हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो प्लस एक्स एक्सिस है, तो ये तो प्लस ही होगा। एक्सेलरेशन ax किधर है? पीओपी के ऊपर कि नीचे? तो बोले तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो प्लस एक्स में क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। ये है 0, यानी कि साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है वो ऐसा हो गया। अब पहला है आप लोग को सिखा रहा हूं इसलिए समय उतना लग रहा है। क्या करेंगे? एस टी ये हिंट देता है कि हमको करना क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिए। अब देखना इस एस एक्स यू एक्स ए एक्स लिख दो सब उठा के। एस एक्स में क्या है? एक्स। यू एक्स में क्या है? 4। टाइम कितना है? 1 सेकेंड प्लस हाफ। ए एक्स क्या है? 2। कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। 2 चला गया, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ रहा है? 5 मीटर, यानी कि पोजीशन आफ्टर टाइम t कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर रहेगा। इधर में क्या है? एस टी बताता है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और खूब स्पीड से लिखिएगा कॉपी में, मतलब ऐसा लिखिएगा ना कि सामने वाला आदमी डर जाए कि भाई क्या कर रहे हो, दन 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 दन। अरे जब आसान है तो थोड़ा सा और तेज हम बनाते हैं ना। एस वाई यू वाई ए वाई, हाँ एस वाई क्या है? वो है वाई, हमको जो निकालना है। यू वाई कितना है? 3। कितना सेकंड के बाद? 1 प्लस हाफ। ए वाई कितना है? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो ये हो गया स्वाहा। अपने आप y इक्वल टू क्या आ गया? 3 मीटर। राइट, ऐसा यूनिट में बच्चों। तो ये जैसे ही निकला तो क्या हम पोजीशन ना लिख दे? पोजीशन होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स है 5 आई कैप, वाई है 3 जे कैप। ये हो गया मेरा आंसर। तो पता चल गया, ठीक है।
अब क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना डिस्प्लेस करेगा। तो हम लोग बोले देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो पता है कि पहले कहाँ पर था, पहले था ओरिजिन पर और अब कहाँ पहुँच गया 5,3 पर। तो भाई यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, निकल गया कि t टाइम के बाद कहाँ है। तो ये था t इक्वल टू 0 पर, आइए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमने निकाला, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बोले 5 माइनस 0 आई कैप एक्स एक्सिस में, और y में कितना है 3 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करते हैं। आंसर आ जाएगा 5 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 3 जे कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियली ओरिजिन पर था ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, इतना ही। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए मैं एक टर्न करने वाला हूं, ठीक है, जो भी पूछेगा आंसर क्या है बच्चों, हमको अभी नहीं, मैंने भी नहीं देखा अभी कि अगला क्या लिखा है, मैं क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। हाँ, सवाल कैन बी एनीथिंग, अच्छा यार ये तो मैंने रफ किया था, सवाल कैन बी एनीथिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ चालू हो जाते हैं, पहले लिख देते हैं, कुछ पढ़ो नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे वर्टिकल में लिखेंगे, चालू हो जाएंगे और कुछ कुछ अपने आप 4 लाइन के बाद आ जाएगा। पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला लिख दो, वाई एक्सिस वाला लिख दो और टाइम हटा दो, बस दोनों को मिक्स कर दो, आ गया। इसमें क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, कभी ये नहीं बोलता है बच्चों कि t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद ना हम t इक्वल टू 1 पुट करते हैं, कुछ कैलकुलेट करके आंसर लाते हैं। भाई इसमें आंसर नहीं लेना रहता है, इसमें बस x एज ए टाइम निकालो कुछ, जैसे x इक्वल टू t था, y इक्वल टू कुछ आफ्टर टाइम t निकाल लिए, उसमें से t उड़ा दो, x वर्सेस y मेरा कुछ ना कुछ आ जाता है। मेरे पास सवाल क्या दिया हुआ था, ये इतना है। तो इधर जो आया था मेरा ux जो आया था, कितना आया था 5 cos 37, यानी कि 4/5 क्या था 4, कितना था बच्चों ये 4, और इधर जो हम था वो 5 इंटू कितना था sin 37, यानी कि 3/5, यानी कि 3, क्या था इधर 3, तो ये 3। अच्छा इसमें हम लोग क्या 4 और 3 बच्चों, 1 मिनट में चेक कर लूँ जरा, कुछ कितना है 4 ना, सब चीज़ तो सही पुट किए हैं, 3, ठीक है, पुट तो सही किए कम से कम। ux 4 है, अच्छा ठीक है, ax कितना है 2, हाँ ठीक है। मैं सोच रहा था 5 3 कहाँ से आ गया भाई, पुटिंग सही होना चाहिए कम से कम, ठीक है, हाँ ये सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। चलिए देखते हैं सवाल, हाँ क्या देख रहे थे, ठीक सही है। तो इधर 4, इधर कितना है 3, करना क्या है, तो हम लोग करेंगे क्या, लेट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t पोजीशन ऑफ पार्टिकल b, पोजीशन ऑफ पार्टिकल b क्या x, y, हम लोग ये निकालेंगे कि कहाँ पर है पार्टिकल t टाइम के बाद। हमको अभी नहीं पता कि लेट, तो बोलते हैं कि भाई इसे चल करके कहीं पर पहुंचा है x, y पर, तो हमको निकालना रहता है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, x और y निकालो टाइम डिपेंडेंट। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये कब, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। ऐसा ही पता चल गया कि xt, y क्या है डिस्प्लेसमेंट st, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ux uy हमको पता है, दिस इज ux, दिस इज uy, ux है +4, यह है +3, ax है +2, ay कुछ नहीं है। देखो निकालने का तरीका, यहाँ पर क्या करें, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों s इक्वल टू ut सोच रहे, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट और 0 था इसलिए। तो यहाँ पर देखो ये है x, u कितना है, x बच्चों सब में लगा दो बाद में, ux कितना है 4, टाइम डिपेंडेंट निकाल रहे t प्लस हाफ a कितना है 2, टाइम डिपेंडेंट हम निकाल रहे हैं। तो ये 2 चला गया, x इक्वल टू आ रहा है 4t प्लस कितना आ रहा है t स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। निकालने का तरीका, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए, t टाइम के बाद कहाँ रहेगा। इसमें भी s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब बाद में क्या करेंगे, y। चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन हो, बनाने का ऐसा ही कोशिश करिएगा। बस कंपटीशन में एक चीज़ कर सकते हैं कि ये हटा करके डायरेक्ट हम ये लिख के इसमें वैल्यू ही पुट करके तुरंत निकाल लिए, हाँ समय बचाओ के लिए। एस वाई क्या है y, u y क्या है 3, इतना
ए वाई क्या है भाई, है ही नहीं तो उड़ गया, है ही नहीं तो उड़ गया। हो गया ये, तो y इक्वल टू हो गया बच्चों कितना 3t। अब क्या करें, किधर से भी किधर उठा करके पुट कर दो, जो आसान लगे। ये टाइम हटाओ, तो बोले यहाँ बहुत आसानी से आ रहा है, t इक्वल टू कितना आ रहा है y/3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। बच्चों 3 को उठा करके कहाँ पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, पुट 3 इन 1, क्योंकि इधर से आसानी था ना t को उठा करके पुट करना, यहाँ से t थोड़ा सा मुश्किल है, तो जिधर से आसान लगे वो उठा करके दूसरा में पुट कर दो, टाइम हट जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पुट कर दो। तो ये तो x बराबर आ रहा है 4t, t क्या है y/3 प्लस t स्क्वायर, तो y/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आ रहा है, 4/3y प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 9। ये देखो कि क्या है और देखो कि क्या है। x इक्वल टू, जरा सेटिंग करके लिखे ऐसे, क्या 1/9y स्क्वायर है प्लस 4/3y है। देखो कि क्या है, एक तरफ सिंगल पावर, एक तरफ हाईएस्ट, जो y का पावर क्या है डबल। x में क्या है हाईएस्ट सिंगल पावर, y में क्या है हाईएस्ट डबल पावर। सिंगल डबल पैराबोला, सिंगल, चलो ऊपर चल जाओ भाई, सिंगल डबल जो भी आया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, वो एक पैराबोलिक शेप का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। देखते हैं ग्राफ बना कर करके, ये है y, ये है x। सिंगल पावर देखो, उस कटोरा का मुंह खोलो, ये शॉर्ट ट्रिक था। सिंगल पावर देखो, सिंगल किधर है x, कटोरा का मुंह खोल दो, बस सिंगल के, बस ऐसा नेचर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, नेचर। y इक्वल टू देखो 0 रख करके देखो, y रखो 0, तो 0 0, x बराबर भी क्या है 0, यानी कि भाई एक जो है ना ये 0 पर तो आएगा। शेप से बच्चों ना कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है उसको रहने दो, ये नेचर तो ऐसा ही होने वाला है। गौर करना और गौर ही करो। दिस इज x, दिस इज y। याद है एक्सेलरेशन था इधर बच्चों 2, और फेंके थे किधर, इधर 5 से। तो मैंने क्या बताया था, देखिए कैसे फिजिक्स जो है ना दिखाई देता है, कैसे वो देखना जरा, एकदम गजब टाइप से दिखाई देगा। एक्सेलरेशन था इस साइड और फेंके थे इस साइड, तो हम क्या बोले थे, छोड़ो ये क्या आया उसको छोड़ दो, है ना, जरा देखने का कोशिश कर। मैं अपना बाइक इधर चला रहा था, मेरे को कोई धक्का मारा तो मैं इधर भी फेंका जाऊंगा, फाइनली मेरा बाइक जाएगा किधर, तो बोलेंगे भाई इधर तो नहीं जाने जा रहा है, इधर तो नहीं जाने जा रहा है, ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे टर्निंग होगा। क्या ये टर्निंग ऐसे आया है, क्या बिल्कुल आया है। ये पता चलता है इसको और इसको जो है ना बच्चों मैच करके देखो, ये जो रास्ता आया ना, इसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। तो एक हुआ कॉन्सेप्ट, क्या पढ़े थे शुरू में लेक्चर में, कि जब भी u और a के बीच का कोई एंगल अगर हुआ तो पार्टिकल विल मूव ऑलवेज इन पैराबोलिक पाथ, 2D और 3D मोशन में। पैराबोलिक आ गया, एक सिंगल एक डबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्या था कि भाई गाड़ी इधर चला रहे, मेरे को धक्का मारा, मैं फेंका गया किधर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो रास्ता पर फेंकाएंगे दैट रास्ता इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और 2D मोशन में वो रास्ता ऑलवेज होता है पैराबोलिक, भैया पैराबोलिक। तो फिजिक्स को बच्चों आप जिधर से समझना चाहो उधर से समझिए, ठीक, एकदम विजुअलाइज होना चाहिए पूरा। तो ये हो गया, नोट डाउन कर लो बढ़िया से। चलते नेक्स्ट, वेलोसिटी निकालो, स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखो मेरे पास जो था वो क्या था, दिस इज x, दिस इज y, ये था 5। तो इधर एक इधर का कंपोनेंट है बच्चों कितना, cos 37 4/5, और इधर का कंपोनेंट है uy कितना है 3, और x दे के रखा है कितना 2, है ना, ये पैरामीटर्स था। देखिए क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या होगा vx i कैप प्लस vy j कैप। स्पीड निकालना है भाई, वेलोसिटी निकाल के मैग्नीट्यूड छाप दो आंसर। अच्छा vx कैसे निकालोगे, तो भाई कुछ कैसे निकालोगे, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कहानी खत्म। बस एक ही काम करना, जो पूछा पहले लिख तो ले कि पूछ क्या रहा है, तो भाई होगा जो भी वो vx i कैप प्लस vy j कैप। ये कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन से। ये कैसे निकलेगा, वर्टिकल मोशन से। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मेरे को जरूरत पड़ गया। पूछ क्या रहा है सवाल, vx, देखना पूछ क्या रहा है सवाल, vy, कब, एट अ टाइम t, यानी कि ऐसे ही लिखना था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमको पता चल गया vt, v इक्वल टू यू प्लस at, xt s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
एकदम दिमाग में सेट हो रहा होगा। देखिए लेक्चर से इतना करें, डीपीपी के अंदर भी सवाल डालूंगा, एनसीईआरटी के अंदर भी सवाल है, कंपटीशन में भी पूछा गया, भैया सारे मिक्स करके कर लो, दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा कि भाई मेरे को करना क्या रहता है सवाल के अंदर बच्चों। ठीक, वीटी क्या लिखेंगे आप ही लोग बताओ आप मेरे को। v इक्वल टू यू प्लस एटी सर लिखिए। आगे क्या करूँ सर, यहाँ पर x लगाइए, x लगाइए, x लगाइए, vx निकालना है, ux 4 है प्लस ax क्या है 2, कितना सेकंड के बाद बोला निकालने, 1 सेकंड के बाद। तो vx मेरा आ गया 4 + 2 6 रुपया, यानी 6 मीटर पर सेकंड। देखिए यानी 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का स्पीड 6 रहेगा हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल का vt सर v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख दिए सर, y एक्सिस में आप छाप रहे हो, वर्टिकल मोशन है y y y, vy निकालना है, uy कितना है 3 रुपया प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0 रुपया, तो ये चल गया, आंसर आ गया vy कितना 3 मीटर पर सेकंड। अपने आप आ जाता है, सवाल पूछ क्या रहा है लिख दिए, उसमें 2 ही चीज़ आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छापे, इक्वेशन लगाएं, आंसर पाएं और उसके बाद पुट कर दीजिए यहाँ। व्हाट इज वेलोसिटी, v इक्वल टू आ रहा है 6i कैप प्लस 3, 6i कैप प्लस कितना है 3j कैप, तो ये मेरा आंसर हो गया वेलोसिटी। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड हो जाएगा जो भी वेलोसिटी वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड। तो ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड कैसे होता है, तो रूट अंडर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस देखो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आंसर 6 × 36 प्लस 3 × कितना है बच्चों 9। देखिए पहले स्पीड वेलोसिटी पहले निकाल लो, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकल गया, उसके बाद क्या करें उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्पीड दे देगा उसी टाइम पर। तो ये हो गया कितना 9 × 6 = 15 यानी 45, ठीक है मीटर पर सेकेंड। रहने तो 9 × 5 = 45 यानी कि 3√5 भी लिख सकते, कोई बात है चलेगा। तो ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी निकालने का। बच्चों ये देखिए जरा क्या दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज, नया सवाल क्या दिया हुआ है, वेक्टर r इक्वल टू दे के रखा है BTi कैप माइनस CT² j कैप, ऐसे दे के रखा है सवाल। पूछता है B एंड C आर कांस्टेंट है, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि x टाइम डिपेंडेंट कुछ होना चाहिए, y भी टाइम डिपेंडेंट कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ करो टाइम उड़ा के दोनों को मिक्स कर दो, वो निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ रास्ता। और उस रास्ते को देखेंगे उस लिस्ट में कि क्या है ना, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की क्या, देखते हैं। तो व्हाट इज r, ये जो दिया हुआ है r होता क्या है हम जानते हैं, xi कैप प्लस yj कैप होता है, ठीक है जानते हैं। पोजीशन वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं r और ये x बराबर दे के रखा है, 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि x बराबर क्या दे के रखा है बच्चों, देखो bt हॉरिजॉन्टली, एंड y बराबर क्या दे के रखा है माइनस CT²। ये गजब ब्रह्मास्त्र चीज है। r बराबर सवाल में दिया तो xi कैप yj कैप, v बराबर दिया तो vxi कैप vyj कैप, a बराबर दिया axi कैप ayj कैप, फोर्स दिया fxi कैप fyj कैप, मोमेंटम दिया pxi कैप pyj कैप, कुछ भी बोले निकालते कैसे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है दे के रखा था, समझ में नहीं आ रहा था, हमने अपना तरीका लिखा जो हमको समझ में आता है, लिख दिए हम। यहाँ से मेरे को पता चला x ये है y ये, निकालना क्या है इक्वेशन। कुछ ऐसा व्यवस्था करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, वहाँ से टाइम निकालो। यहाँ से टाइम निकालना बहुत आसान है मेरे लिए, क्या x/b, तो इक्वेशन नंबर हो गया 5। 5 को निकाल लिए, y में उठा के पुट कर दो, तो पुट 5 in 4, पुट 5 in 4 पुट करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस CT², t क्या है भाई x/b का क्या है होल स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस CX² डिवाइडेड बाय कितना है b²। क्या है ये खोजो उस लिस्ट में क्या है, एक तरफ सिंगल पावर है एक तरफ डबल पावर है, जैसे सिंगल डबल हुआ कैसा पाथ आ जाएगा पैराबोलिक, कैसा पाथ आ जाएगा पैराबोलिक, यानी पार्टिकल वो पैराबोलिक चल रहा है। अच्छा एग्जैक्ट अगर ग्राफ बनाना होगा तो दिस इज एक्स वाई, y इक्वल टू माइनस ये कोई कांस्टेंट इनटू x², यानी है ये -x²। तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 के शॉर्ट ट्रिक्स से सब कुछ सिखाए हैं कि भाई जो स्क्वायर वाला हो ऐसे रहने दो, ये जो माइनस हम इधर लिख सकते हैं क्या सिंगल के तरफ, स्क्वायर वाला तो ठीक है x², ये सिंगल के तरफ लिख दिए। अब देखो क्या सिंगल के तरफ, देखो कटोरा का मुंह खोल दो, सिंगल के तरफ क्या है -y,
यानी ये पता चला माइनस वाई किधर होगा, माइनस वाई किधर होगा बच्चों, तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, माइनस वाई किधर ऐसे। यानी कि अगर फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ बनाना हो सिर्फ इस साइड बाई चांस, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा। तो हम ये नेचर होगा, ठीक है, ये हुआ पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमसे पूछ रहा है आर बराबर तो दे के रखा था बी टी आई कैप माइनस सी टी स्क्वायर जे कैप, पूछ रहा है क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड क्या होगा। जैसे ही सवाल के अंदर कभी टाइम डिपेंडेंट हो ना, तो या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन। आर बराबर दे के रखा है ऐसा, हमको निकालना वेलोसिटी, क्या करें, तो बोले भाई जो आप दे के रखे हो ना, आप हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहाँ से कंपेयर किए तो एक्स बराबर निकला है मेरा बी टी और वाई बराबर निकला है मेरा माइनस सी टी स्क्वायर। निकालना अगर चाहेंगे ना तो इसको हम लोग एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं, एक ही लाइन में बस। लेकिन आप लोग थोड़ा सा शुरुआती ना फाउंडेशन थोड़ा सा बनाओ कि कैसे एक्स निकला। सिंस टाइम डिपेंडेंट ये सवाल है, टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। भाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही हम लोग को निकालना है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। निकालना है वी एक्स, तो ये देखो ये किधर जा रहा पता, हॉरिजॉन्टल की तरफ, ये किधर जा रहा बच्चों, वर्टिकल की तरफ। लेकिन अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे क्या टी टाइम के बाद, नहीं, वो तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या जीरो हो, तो वेरिएबल हो, टाइम डिपेंडेंट हो, तो वही चीज अब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। वी एक्स निकालना है, वी एक्स होता क्या है, v इक्वल टू होता है डी एक्स बटे डी टी, एक्स एक्सिस में, तो x देखो दे के रखा है, दे के रखा है तो उसको तोड़ दो ना, आंसर आ जाएगा। अच्छा वी वाई क्या होता है भाई, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी। अच्छा अगर z होता तब क्या करते, वी जेड डी जेड बटे डी टी, ठीक है रखते हैं, तो d बटे डी टी एक्स, एक्स दे के रखा है बी टी, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी एक्स, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b, तो वी एक्स निकल गया। सबसे पहले जो सवाल पूछे ना वो लिख दिया करो, वहाँ से पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल हो गया। और उसके बाद चालू वी वाई क्या करे, तो बोलेंगे डी बटे डी टी वाई, वाई क्या है माइनस सी टी स्क्वायर, माइनस सी बच्चों कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, यानी ये आ रहा है माइनस 2ct, दिस इज क्या हो जाएगा वी वाई। हुआ क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने से ये अलग निकल गया, ये अलग निकल गया। नया नया पढ़ रहे हो आप ऐसे बनाओ, ठीक है, एकदम बनेगा। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, डीपीपी आते आते सिखाऊंगा कि एक ही लाइन में आंसर कैसे लिख सकते थे, बस वन लाइनर, कुछ करने की जरूरत नहीं था। तो ये हो गया, ये हो गया b, और उसके जगह पे हो जाएगा माइनस 2ct, लेकिन निकालना कब है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, ठीक है। तो v इक्वल टू है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्या है वी एक्स, ये है बी आई कैप हो जाएगा, वी वाई क्या आया है माइनस 2ct, ठीक है रख दो माइनस 2ct, ये हो गया जे कैप। लेकिन वेलोसिटी एट t इक्वल टू कितना है, एक बार हाँ 3 सेकेंड बच्चों, तो बोले ये जो है ना हमको निकालना वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये डन t का मतलब हो गया एट, तो t इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो, तो ये तो b कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये माइनस 2c और t कितना है 3, तो 3 यहाँ पुट कर दो, ये जे कैप हो गया, यानी बी आई कैप माइनस 3 दूनी 6 6c जे कैप। बच्चों ये जो है ना क्या आ गया पता है, आंसर। और अगर स्पीड पूछेगा तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड आया है, स्पीड पूछा है क्या, चलो नहीं पूछा कोई बात, पूछेगा तो निकाल देंगे। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आया है, बी आई कैप माइनस 6c जे कैप। नया सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या करें, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कुछ भी पूछो वही लिखेंगे हम, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा भैया क्या है एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हो गया। हाँ तो ये किधर चला जाएगा हॉरिजॉन्टल में, और ये चला जाएगा किधर, वाई एक्सिस वर्टिकल में। चालू निकालना है, v मेरे पास आया हुआ है, अब वेलोसिटी जो है ना मेरे पास आया हुआ है, और हमको एक्सेलरेशन चाहिए, कितना आया, बी आई कैप माइनस 2ct जे कैप। देखो मेरे पास दिया हुआ है क्योंकि आ चुका है ना, बी आई कैप माइनस 2ct जे कैप।
क्या करते हैं ये देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जब यहाँ पर अभी आर दिया हुआ था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पूछा क्या किए थे, डिफरेंशिएट। फिर अभी वेलोसिटी आ गया और मेरे से एक्सेलरेशन पूछ रहा, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। यानी ऊपर से आते हैं ना तो समझो क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएट। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हम चेन सिस्टम है, इधर से स्लोप निकालते थे, इधर से एरिया, इधर से क्या निकालते थे, एरिया, और इधर से क्या निकालते थे, स्लोप। इसलिए स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कुछ बटे कुछ। डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, dy बटे dx यानी कि कुछ बटे कुछ, ऐसे जो कि ग्राफ में पढ़े ये सब। इधर से एरिया, तो इंटीग्रेशन भी करते हैं तो इंटीग्रेशन जैसे एक छोटा सा बताता हूँ कैसे एरिया और इंटीग्रेशन, जैसे v इक्वल टू कैसे होता है, dx बटे dt। तो व्हाट इज dx, dx हो गया v dt। तो इंटीग्रेट करके ही निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है हमको x चाहिए, हमको x चाहिए, क्या करेंगे, v dt का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन बच्चों कर रहे हैं, गौर करके देखो, क्या ये कुछ गुना कुछ नहीं हो रहा है क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये कुछ इंटू कुछ का मतलब क्या होता है, एरिया। और यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन। इसलिए बोला भी जाता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं ना जीरो से टी, एक्चुअली इंटीग्रेट करके जो निकालते हैं ना वो देता है मेरा एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। चाहे आप इंटीग्रेट करके निकालो, वो एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ दे रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, गुना ही तो हो रहा है। तो ये इसका मतलब है। इधर से इंटीग्रेशन मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। v आ चुका है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करें, बोले vx दे के रखा है b, vy दे के रखा है -2ct, ax हमको चाहिए, ay भी हमको चाहिए, टाइम डिपेंडेंट है यानी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। ax बराबर क्या हो जाएगा, dv बटे dt यानी कि vx। ठीक है, तो लिख लेते हैं d बटे dt, vx मेरा आया हुआ है कितना, देखो b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना, 0, यानी कि एक्सेलरेशन x में क्या होगा, कुछ नहीं। यह सवाल जो दिया हुआ था टाइम डिपेंडेंट। अच्छा ay कैसे निकाले, ay होता है dvy बटे dt, dt। तो d बटे dt vy कितना है, vy है -2ct, कितना है बच्चों, -2ct। तो यहाँ पर आ जाएगा -2c, तो दिस इज ay है ना, dt बटे dt लास्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो इधर 0 हो गया और उधर 2c जो है कांस्टेंट आ गया। हमको पूछ रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो भाई एक्सेलरेशन में तो टाइम आया ही नहीं, ये तो कांस्टेंट आ गया, तो उसमें क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं। तो चाहे 5 सेकेंड बोले, चाहे 10 या 15 20 कुछ भी बोले, हम इसमें पुट ही नहीं करेंगे। लिख लीजिए इसको पूरा बढ़िया से। अब हम पुट कर देते हैं जो यहाँ पर आया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ये हो गया मेरा 0 i कैप -2c कितना हो जाएगा, j कैप। ये आंसर हो गया -2c j कैप। हेंस फाइनल आंसर इस बच्चों कहता है -2c j कैप। ये हो गया। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम लोग जो है ना कैसे हम लोग निकालते हैं। बच्चों देखो जरा, जो है एक ये भी सवाल हो गया, वेलोसिटी टी स्क्वायर आई कैप इतना है, ठीक है। ये सवाल मैं डीपीपी में डाल दूंगा और भी बहुत सारा डालूंगा, आप होमवर्क ट्राई भी कर सकते हो। डीपीपी के अंदर ये सवाल रहेगा कि v टाइम डिपेंडेंट है, पोजीशन वेक्टर निकालो और एक्सेलरेशन ऑफ बर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। तो कैसे सवाल बनाते हैं, ठीक, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक सवाल, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ, ऐसा कुछ दे के रखा है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और एक में दे के रखा है y इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी। एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, x और y में, इस तरह से मूव कर रहा है ना कि ऐसा है। अच्छा, a एंड b आर कांस्टेंट, देन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा। बड़ी हाईलाइटेड सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत बार पूछा जाता है। भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या करते हैं, x भी टाइम डिपेंडेंट निकाल लो, y भी टाइम डिपेंडेंट निकाल लो, एक का t उठा के पुट करके x और y में निकाल लो। x भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, अच्छा दिया हुआ, y भी टाइम डिपेंडेंट है। कुछ ऐसा करो कि भाई ये टाइम हट जाए और x y में ही रिलेशन आ जाए। तो बच्चों बड़ी हाईलाइटेड चीज़ है, मेथड ये सब सीखिए, है ना। यही देखिए होता है ना, लेक्चर और डीपी क्या करता है, आप तरीका सीखते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर अपना कोई भी किताब उठा के बनाओ। अब देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैसे उड़ा सकते हैं,
हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना होता है 1। यानी कि अगर कोई व्यवस्था करे ना इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर देते ये उड़ जाएगा 1 हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी टी उड़ गया। लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है 1। यहाँ से साइन ओमेगा टी निकालो, क्या आ जाएगा x/a रख देंगे यहाँ पर, ये x/a हो गया उसका होल स्क्वायर। यहाँ से कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा y/b, तो यहाँ लिख दो y/b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। यानी एक ऐसा हमने कुछ व्यवस्था किया जिसमें टाइम नहीं है, तो भाई ये कैसा रास्ता है, x²/a² y²/b² इक्वल टू 1। दिस रास्ता इज नोन एज, लिख लो यहाँ पे, दिस रास्ता इज नोन एज, वही लिस्ट से। आप पूछोगे ना सर आप पहले बेसिक मैथ क्यों पढ़ाते हो, फिजिक्स शुरू करने से भी पहले इसीलिए पढ़ाते हैं कि अभी हमको 1 घंटा यहाँ ना पढ़ाना पड़े एलिप्स कि क्या होता है, क्या है ये एलिप्स, इसलिए पहले पढ़ा के रखते हैं बच्चों कि फिजिक्स में मेरे को डिस्टर्ब ना करे जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो x²/a² y²/b² इक्वल टू 1, अगर ये दोनों सेम आ जाता तो सर्कल, ठीक है, तो एलिप्स हो गया। तो ये रहा पूरा डिटेल, उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा। और इसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D है, रेनमैन रिवर बोट प्रॉब्लम्स सब कुछ 2D मोशन में है। ये लेक्चर का हूबहू एकदम कट कॉपी पेस्ट होने वाला कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, DPP में दूंगा, इसमें बहुत सारा वेरिएशंस रहेगा टाइम डिपेंडेंट, ताकि जो है आपका और हाथ खुल सके, ठीक है, डर भाई खत्म न्यूमेरिकल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।